का नीचे। ये पर्पल का कुछ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं आज आई हूँ वैशाली मार्केट। एक्चुअल में ना मुझे आज मेरी मदर इन लॉ के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लेने थे, तो वही मैं देखने आई थी। और इसी के साथ में मैंने सोचा चलो यहाँ पर मैं आज कुछ देख लूँ कि कुछ नया आया हुआ है क्या। लेकिन है ना थोड़े हैवी में थे, और हमें ना अम्मी को ना कॉटन के चाहिए थे क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, और इसी के साथ में ना हम गाँव भी जाने वाले हैं। तो इसके लिए अम्मी ने मुझे कॉल करके कहा था कि मेरे लिए ना गर्मियों के हिसाब से लेना, और स्पेशली कॉटन के लिए ना अस्तर के मत लाना। तो यहाँ पर है ना मैं अभी भैया को जो जो मुझे पसंद आ रहा है तो वो मैं निकालने लगा रही हूँ, और इसी के साथ में फिर मैं देखूँगी कि मुझे और कौन सा अच्छा लगता है, या फिर मैं अम्मी को वीडियो कॉल कर लूँगी। ये देखिए एक मुझे ग्रीन वाला पसंद आया, और इसी के साथ में है ना एक ये येलो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने 2 ड्रेस निकालने लगाई, लेकिन ये दोनों की है ना डिज़ाइन सेम थी, तो फिर मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। दोनों कलर बड़े प्यारे लग रहे थे नज़दीक से, तो मुझे भैया ने ना ये एक और येलो कलर मुझे दिए। बोले कि आपको अगर येलो में ही चाहिए तो ये भी देख लो, ये भी बनने के बाद अच्छा लगेगा। और ये एक पिंक निकाले, लेकिन पिंक ना मैंने अम्मी को अजमेर गई थी तो वहाँ से मैंने लेकर आई थी बांधनी का सूट, तो इसके लिए मैंने बोला नहीं पिंक नहीं लेती हूँ, क्योंकि सेम यही कलर मैंने उनके लिए लेकर आई थी। तो मैंने एक येलो पैक करवा दी, और एक ये जो लाइट पिस्ता ग्रीन है ना ये मैं पैक करवा रही हूँ। तो ये 2 ड्रेस मैंने ले ली, और एक ऑलरेडी घर पे मैंने अम्मी का स्काई ब्लू कलर का रखी थी, तो वो मैंने एक ले ली हूँ। तो ये तीनों ड्रेस लेके हम डायरेक्ट अभी अम्मी के यहाँ पर ही जाएंगे, मेरी इन लॉज़ के यहाँ, उनको देने के लिए। और जैन को भी हमने स्कूल छोड़ रखे हैं क्योंकि अभी उसकी स्टार्ट नहीं हुई हैं छुट्टियाँ ना, तो इसके लिए। और ये भी मुझे अच्छा लगा, तो ये देखिए ये दोनों मैंने ड्रेस पैक करवा ली हूँ। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए अभी इनके यहाँ पर कुछ नया क्या आया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा इनकी शॉप पर। और हैवी में अगर आपको चाहिए तो हैवी में पाकिस्तानी वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे लेकर आए थे। और कॉटन के लिए भी जो आपको चाहिए गर्मियों के हिसाब से, तो कॉटन में भी आपको थे, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो एकदम सिंपल सा भी कॉटन नहीं पहन सकते ना, अगर कोई हम फंक्शन में जा रहे हैं या कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो। और ये देखिए ये मुझे एक अच्छा लग रहा था, ये वाला डिज़ाइन भी मुझे बड़ी यूनिक सी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, और सिंपल एंड डिसेंट सा पीस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा लग रहा था। और इसी के साथ में ना हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ज़रा जल्दी करो, क्योंकि मैंने हस्बैंड के साथ में ना कार लेकर आई हुई थी, और आगे है ना ट्रक वगैरह आई थी सीमेंट की, तो उसकी वजह से हस्बैंड चिल्ला रहे थे कि फटाफट करो लेट हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर, और दोपहर के अभी बज रहे हैं तकरीबन 2:30 बज रहा है अभी। और यहाँ हमने सारी जो शॉपिंग कर रखी थी, और मैंने आपको बताई थी ना कि मेरी सिस्टर इन लॉ का मैंने रमज़ान में कपड़ा ली थी, कज़िन जो सिस्टर थी, तो उनका भी कपड़ा मैंने ना मेरी इन लॉज़ के यहाँ पर रख दी हूँ, ताकि जब वो लोग जाए गाँव, वो हमसे पहले जाने वाले हैं तो वो लेकर चले जाएँ। और अभी हमने कपड़ा दे दिए थे उन्हें, और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, हमें स्टार्ट में आने के वक्त ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिली थी, तो बहुत हम परेशान हो गए थे। तो अभी हम फटाफट घर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जैन को हस्बैंड को स्कूल से लेने भी जाना है। और ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने गाँव के लिए क्या शॉपिंग करी हूँ, कॉटन के ड्रेसेस वगैरह। ये देखिए ये वीडियो ना मैंने, ये ड्रेस मैंने तो बहुत पहले ली थी गांव जाने से, रमज़ान के भी मैंने पहले ली हूँ। कुछ पीसेस इसमें रमज़ान के हैं, कुछ रमज़ान के पहले का है। लेकिन मैंने इसकी ना वीडियो नहीं बना पाई थी जब मैं ये लेने गई थी। और इसमें से 2 ड्रेस मुझे अम्मी ने लेकर आके दिए हैं। ये तो आपने देखे होंगे मेरे व्लॉग के अंदर, जब मैंने रमज़ान की शॉपिंग करी थी तो हस्बैंड को ये वाला एक और ब्लैक पसंद आया था, तो ये दोनों ड्रेस मैंने साथ में शॉपिंग करी थी। ये देखिए बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन ये ना अस्तर वाला है, तो इसके लिए मैं इसको अभी नहीं सिलाऊंगी, वरना गांव में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
तो अस्तर वाले सूट पहनने में ना और परेशानी होती है। और इसका दुपट्टा ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों ड्रेस के दुपट्टे प्यारे हैं। और ये देखिए, ये रहा एक ग्रीन कलर का ड्रेस। ये मुझे ना दीदी ने लेकर आके गिफ्ट किए थे मेरी एनिवर्सरी में। बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये ड्रेस देखिए, ये भी मैंने रमज़ान में ली थी। इसकी भी वीडियो आपने देखी होगी मेरे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हो तो रमज़ान की शॉपिंग का मैंने व्लॉग डाली हूँ, आप ज़रूर जाकर उसमें देखिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। और ये भी मुझे ऐसे लगा कि कंफर्टेबल रहेगा, कॉटन है। और ये ड्रेस देखिए, ये बड़ा प्यारा लग रहा था। ये मुझे ना अम्मी ने लेकर आके दिए थे। और ये जो मैंने एक पिंक कलर का पहनी हूँ, ये भी मुझे अम्मी ने एनिवर्सरी में गिफ्ट किए। और ये मुझे एक अम्मी ने लेकर आके दिए थे। ये अम्मी वैशाली कहते तो उनको अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने मेरे लिए ले लिए थे। कॉटन का है ये भी, तो ये भी मैं सिला लूँगी, क्योंकि गांव में ना मैं 4 से 5 ड्रेस है ना कॉटन के लेके जा रही हूँ। और बाकी 2-3 दिन तो हमें हैवी पहनना ही है। फिर उसके आने के बाद मैं चेंज कर लूँगी वापस से, मतलब जो घर के मेरे नॉर्मल ड्रेसेस होंगे ना वो मैं लेकर जाऊँगी। तो जो भी मेरी पैकिंग की वीडियो रहेगी वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए, बड़ा प्यारा लग रहा था। इसका भी दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब ड्रेसेस है ना, ये अम्मी ने पहले ही लिए हुए थे। जो अम्मी ने मुझे दिए ये ड्रेस, और दी ने भी लिए थे, ये भी उन्होंने पहले लिए थे। तो ये देखिए 4 ये मेरे हो गए हैं कॉटन के ड्रेस। और इसी के साथ में ये मैं 2-3 और ड्रेस सिला रही हूँ। अगर मतलब जैसे टाइम मिल गया, भाभी मेरा ड्रेस सिल के दे रहे हैं, अगर उनके पास में टाइम रहा और तो वो मतलब सिल देंगे, अगर नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं, मैं और भी घर में भी रखे हुए हैं वो लेकर चली जाऊँगी। भाभी है ना कभी किसी के ड्रेसेस है ना बाहर से सिलते नहीं हैं, सिर्फ है ना हमारी डिमांड पर मेरे और एक है ना अप्पी के ड्रेस सिल देते हैं। और ये ड्रेस देखिए, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। ये मुझे अप्पी ने लेकर आके दिए थे मेरी एनिवर्सरी में। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये भी कॉटन था, लेकिन इसकी ना थोड़ी जरी जैसे चुभने जैसी थी, तो इसके लिए मैंने सोचा इसे बाद में आने के बाद सिला लूँ। और ये रहे हस्बैंड के ड्रेस, ये दोनों तो आपने देखे होंगे उनके। और ये वाला ना अम्मी ने इनको गिफ्ट किए थे हस्बैंड को एनिवर्सरी के लिए। बड़ा प्यारा लग रहा था। तो अभी ये हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि आप जल्दी से दे दो इसे सिलने, वरना फिर ऐसा ना हो कि हमें टाइम कम मिले और ड्रेस सिल ना पाए। और अभी मैं ना कुछ ज्वेलरी की शॉपिंग करने आई हूँ मलाड मार्केट। या आप स्टेशन के एग्जैक्टली अपोजिट में आओगे तो आपको ये शॉप मिल जाएगी। यहाँ ना ये जितनी भी ज्वेलरी नीचे डाली हुई सब 200 की रेंज में है, और अच्छी लग रही थी, नॉट बैड। आपको अगर जैसे नॉर्मली किसी को गिफ्ट करना हो, आपका बजट कम हो, तो उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो। और ये जो ऊपर लगी हुई थी ये भी सब 200 की हैं। और इसके बैक साइड में जो लगी हैं उसके प्राइस अलग अलग है, 350, 400 ऐसे। और अभी हम एंट्री कर रहे हैं। जैन को स्कूल से मैंने लेकर आ गई थी, और अभी जैन और जोहेब दोनों को मैंने अम्मी के यहाँ पर छोड़ी हूँ। जैन का ट्यूशन आज मैंने स्किप करवा दी थी। और अभी हम यहाँ पर आ गए हैं ज्वेलरी की शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअल में ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, जैसे वेडिंग में आप पहनो या कोई और ओकेशन पे पहनो, बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ पर इनके तो कलेक्शन तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रहते हैं। हम अक्सर करके ज़ुएब के बर्थडे के टाइम पे मैंने वहीं से शॉप करी थी। बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस होती हैं उनकी। और मैं थोड़ा अभी आगे भी आ गई थी और भी कुछ देखने। मैंने सोचा कि पहले मैं पूरा एक मार्केट घूम लूँ ज्वेलरी का, उसके बाद में मैं डिसाइड करूँ कि मुझे क्या लेना। वरना ऐसे होता है ना कि हम पहले ले लेते हैं और आगे आने के बाद हमें कुछ और पसंद आ जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो मैं पहले पूरी शॉप कर लूँ, सॉरी अच्छे से पूरा मार्केट है ना घूम लूँ, उसके बाद में शॉपिंग करूँ। और ये सभी देखिए यहाँ भी सारे लगे हुए हैं। और मुझे ना रोज़ गोल्ड में कुछ चाहिए था। और यहाँ पर अभी हम एक शॉप पर रुके हुए हैं देखने के लिए। सिल्वर में भी था, लेकिन मेरा जो ड्रेस है ना मैरून कलर है, और एक ड्रेस मेरा है ना वो वाइट में है। वाइट के लिए तो मेरे पास में गोल्डन ज्वेलरी रखी हुई है, और एक मरून और एक रानी कलर है, तो उसके हिसाब से मुझे देखना है। और एक आध ईयरिंग मुझे कुछ ना सिंपल सी चाहिए, जैसे लाइक है ना नॉर्मल टाइम में मैं कहीं घूमने निकलूँ तो पहन लूँ। ये मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन इसके साथ में ना एक रानी कलर का स्टोन लगा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि नहीं मुझे आप पूरा है ना रोज़ गोल्ड में ही बताइएगा। और यहाँ पर वो भैया निकाल रहे थे, तभी हम आगे आ रहे हैं और देखने के लिए कि और क्या क्या यहाँ पर है। तो बहुत ही बड़ा मार्केट रहता है ये, और काफ़ी सारा ना यहाँ पर अच्छी अच्छी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ज्वेलरी हो गई, रिंग्स हो गई, बैंगल्स हो गई, और आपको जैसे वेडिंग के हिसाब से ब्राइडल सेट चाहिए वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और हर प्राइस के रहते हैं। और अगर आपको होलसेल के लिए चाहिए तो ये देखिए यहाँ पर पूरा ना बॉक्स मिलता है रिंग्स वगैरह का, तो वो भी हम देख रहे थे। और मुझे ना उसमें से सिंगल रिंग पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि लूज़ में नहीं सेल करते हैं, तो फिर इसके लिए हम अभी रिटर्न जा रहे हैं।
और फाइनली अभी सब होने के बाद में मेरा भी उन्होंने ईयरिंग निकाल दिए थे, तो वही अभी मैं आगे जा रही हूँ देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये मुझे ना मांग टीका बड़ा प्यारा लगा था। मैंने स्टार्टिंग में जो शॉप पे एंट्री करी थी ना, इसका आपको मैं पूरी डिटेल शेयर करूँगी, शॉप का नाम, नंबर, आपको सब। और यहाँ पर देखिए ये मुझे ना एक ईयरिंग पसंद आई, तो मैं पहले ये ईयरिंग एक ले रही हूँ। ये देखिए ये ईयरिंग मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। और एक ये भी वाली भी ईयरिंग थी, लेकिन ये ना मुझे थोड़ी टिपिकल टाइप लग रही थी, बहुत ज़्यादा एकदम जगमगा टाइप। और ये मुझे ना बड़ी प्यारी लगी, सिंपल एंड डिसेंट सी थी। 875 इसका प्राइस था, तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट करके ना 800 में दिए। इसके स्टोन की, पॉलिश की वारंटी रहती है, आप एनी टाइम जाके इनसे है ना रिपेयर वगैरह करवा सकते हो। और ये देखिए ये मैं आ गई थी दूसरे शॉप पर, यहाँ से मैंने ये मांग टीका ली हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये ना मुझे सेट वगैरह दिखा रहे थे निकाल के कि आपको कुछ ब्राइडल में देखना हो तो आप देख लीजिए, ये आपके व्यूवर्स को आपको दिखाना हो तो आप दिखाइएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये सेट था, लेकिन इतना हैवी तो मुझे चाहिए नहीं था, मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। सेट है, इसके साथ में ना इसका ईयरिंग था, मांग टीका था, और नथनी होती है ना वो, सारे अब पूरा ना कम्प्लीटली पूरा सेट था ये। और इसका प्राइस समथिंग है ना 3000 था। और यहाँ देखिए ये सारे रहे सेट। आपको हर वैरायटी के यहाँ मिल जाएंगे, सिल्वर स्टोन के चाहिए, रोज़ गोल्ड के चाहिए, या आपको कुंदन वगैरह के चाहिए, प्रॉपर हर चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। प्राइस इनके थोड़े हाई रहते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इनकी क्वालिटी इतनी बेहतर होती है ना। मैंने ज़ुएब के बर्थडे में भी यहाँ से शॉपिंग करी थी ज्वेलरी की, बहुत ही अच्छा निकला। काफ़ी जगह मैंने उसे पहनी हूँ, और इसी के साथ में मैंने आउट ऑफ स्टेशन भी लेके गई थी, बिल्कुल भी इसकी पॉलिश वगैरह नहीं उतरी थी। और ये देखिए ये ईयरिंग ना मुझे एक नज़र में बहुत प्यारी लगी थी। जब हम पूरा आगे जाके पूरा देख रहे थे ना कहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है, तो स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पर ये ईयरिंग देखे थे, और जब भी ये मेरी नज़र में बैठ गई थी, फिर भी मैंने सोचा चलो आगे एक आध शॉप में और देख लूँ, कुछ अच्छा मिल जाए। ऐसा होता है ना कि आगे जाने के बाद हमें फिर कुछ और पसंद आ जाए। तो मैंने इसे ऑप्शन में तो रखा हुआ था, लेकिन फाइनली मैंने इसे ही ले लिया। और ये रहा मांग टीका इसके साथ में। और मैंने सेट वगैरह तो नहीं ली थी, क्योंकि सेट बहुत सारे रखे हैं, और ईयरिंग ना आम टाइम में भी पहनने आती है। और इनके पास से ना मैंने एक दो ईयरिंग ली थी, मैंने मसूरी में, दिल्ली वगैरह में पहनी थी, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई थी, और ना इसके स्टोन ख़राब हुए थे। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ना मुझे ये लोग अच्छा खासा रिजनेबल डिस्काउंट करके मुझे दिए हैं। और यहाँ पर है ना फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं रहती है, स्पेशली उन्होंने मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे अलाउ किया है कि मैं आपके साथ में यहाँ की वीडियो शेयर कर सकूँ, वरना इनकी डिज़ाइंस वगैरह ना बहुत यूनिक होती हैं, तो ये फ़ोटो और है ना इसी के साथ में वीडियो कॉलिंग अलाउड नहीं करते हैं। और ये रहा यहाँ की पूरी डिज़ाइन सेट्स की। रानी हार होता है इनके पास में, और इसी के साथ में आपको कुछ है ना मतलब जैसे सिंपल सा सोबर सा चाहिए, वो भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। काफ़ी सारी वैरायटी इनकी है, और डिज़ाइंस तो बहुत ही प्यारी रहती है। अब इतने सारे देखिए डिस्प्ले करके रखा है, और आपको मैं खुद इतना पसंद कर रही थी ना, मुझे इतने सारे सेट्स की डिज़ाइन पसंद आ रही थी, तो आप भी सोचिए आपको भी कितनी अच्छी लगी होंगी यहाँ की डिज़ाइंस। और ये देखिए ये रहा इनका पूरा डिस्प्ले किया हुआ बाहर से। जब मैंने एंट्री करी थी तभी मैंने आपको यहाँ का दिखाई थी डिज़ाइंस। देखिए सेट कितने प्यारे प्यारे हैं, और मानसी आर्ट कलेक्शन नाम है इनका, ये आप देख सकते हो। और एंट्री आप करोगे आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी इनकी शॉप, और आप ज़रूर विज़िट करेगा, बहुत ही प्यारी डिज़ाइंस होती हैं इनकी। और अब मैं आगे आ गई थी कुछ हेयर एसेसरीज़ देखने के लिए, क्योंकि है ना इतना ज़्यादा तो मुझे वहाँ पर बन्स वगैरह बनाने नहीं है, तो मैंने इसके लिए बन तो नहीं ली, लेकिन है ना मुझे हल्दी के हिसाब से कुछ चाहिए था, ईयरिंग और मांग टीका, तो मैं वही देख रही थी। ये देखिए 50 रुपीज़ की ऑनली थी, तो मैंने दो ले ली। एक है ना मेरी सिस्टर इन लॉ जिनकी बेटी की शादी है, तो उनका भी है ना मेरे से मिस हो गया था लास्ट टाइम जब वो बॉम्बे आए थे शॉपिंग के लिए, तो उनका गाड़ी में एक छूट गया था, तो वो मैं घर में अभी देखूँगी, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है। तो मैंने फिर भी ना दो ले ली, क्योंकि घर के पास में ना बहुत कॉस्टली देते हैं, ये 100 रुपीज़ का मिलता है, और यहाँ पर है ना 50 रुपीज़ था, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेती हूँ, वरना फिर ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भी ना लूँ और वहाँ भी मुझे घर पे भी ढूंढना पड़े। और यहाँ पर देखिए आपको है ना बंस वगैरह चाहिए, जैसे फ्लावर के, और भी बहुत सारे डिज़ाइन थे, और क्लिप में भी थी ये, लेकिन है ना मुझे ये इतना ख़ास पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं जब भी है ना कुछ बन बनाती हूँ मैसी बन वगैरह, तो ओरिजिनल फ्लावर में बनाती हूँ, और वहाँ पर तो हेयर स्टाइलिश तो कोई रहेंगी नहीं, तो मुझे खुद को ही मतलब करना है, और ज़ोहिब भी, और गर्मियों का भी टाइम है, तो इतना ज़्यादा तो ताम झाम तो हमसे होगा नहीं। और ये देखिए यहाँ मुझे ना ये हेयर एसेसरीज़ बड़ी प्यारी लग रही थी,
टियारा जिसे हम कहते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने 2 ले ली, एक आलिया के लिए ले ली, एक मेरे लिए, क्योंकि ना आलिया हमेशा ज़िद करती है, दीदी आप कुछ भी लो ना अच्छा लगे तो मुझे लाना, और मैं कभी उसका भूल भी जाती हूँ ना तो मुझे कॉल करके बताती है, दीदी आपने ये बहुत अच्छा लिया था, मुझे नहीं लेकर आए, ऐसे करती है। और ये देखिए आर्टिफिशियल हेयर्स वगैरह हैं यहाँ पर, जिसे हम हेयर एक्सटेंशन कहते हैं। और ये सब तो इतना तो हमें कुछ लेना था नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर जाकर यहाँ पर मलाड में विज़िट करिएगा। और हेयर स्प्रे वगैरह भी है, सेटिंग स्प्रे जो आते हैं, और कर्लिंग जो भी है ना, हेयर कर्ल्स आते हैं वो भी है, और चोटी वगैरह भी है। देखिए चोटी कितनी प्यारी लग रही थी। मेरे पास में ना कैसी चोटी रखी हुई है, लेकिन मैंने अब तक का लगाया नहीं हूँ, 3 साल हो चुके हैं मुझे लेकर। और बंस वगैरह भी है। और ये जो हेयर है ना, हेयर एक्सटेंशन वगैरह तो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहते हैं, नॉर्मल इसके प्राइस हैं। और अगर आप ओरिजिनल लेने चाहोगे तो उसकी स्टार्टिंग रेंज है ना 5000 की होती है, लेकिन हमें ना ओरिजिनल से बहुत डर लगता है, पता नहीं वो किसी मरे हुए वगैरह का दे दे, तो इसके लिए हम कभी मतलब लेते नहीं हैं। और हमें अच्छा भी नहीं लगता, उसमें नमाज वगैरह भी नहीं होती है। और इसी के साथ में ना एकदम अजीब फीलिंग होती है, पता नहीं वो बाल कैसे हों, किसके हों, तो इसके लिए हम तो हमेशा अवॉइड ही करते हैं। और पहली बात तो रेट्स भी उसके बहुत हाई होते हैं, और ये तो हमें इजीली कोई भी प्राइस में मिल जाता है, 500 600। और एक मुझे ये भी अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले ली, क्योंकि इसे ना फिक्स करने का एकदम इजी था, नॉर्मल सी क्लिप लगा लो और हो गया। और इसी के साथ में मुझे टिकटॉक क्लिप वगैरह चाहिए थी, वो भी मैंने ले ली हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे हेयर एसेसरीज़ आपको मिल जाएंगे, बंस के आपको चाहिए, टियारा वगैरह चाहिए, और हर कलर्स में इनके पास में अवेलेबल है, और हर साइज़ में अवेलेबल है। आपको छोटे में चाहिए, बड़े में चाहिए, हर साइज़ में अवेलेबल है। और नीचे ये देखिए क्लिप वगैरह भी थी, और काफ़ी सारा मतलब यहाँ पर सामान रखा हुआ था, इनका पूरा हेयर से रिलेटेड था। और यहाँ भी देखिए ये थोड़े कॉस्टली थे, 300 की रेंज के थे। और मैंने जो ली हूँ तो वो मुझे उन्होंने ना 120 की प्राइस में करके दिए हैं, हेयर एसेसरीज जो मैंने ली हूँ। और इसी के साथ में यहाँ भी हम आगे आ रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपीज़ में ना ब्रेसलेट वगैरह डाले हुए थे। और ये सब जो ज्वेलरी रखी है ये भी 200 150 की रेंज की थी। और अभी यहाँ पर है ना, ये सारा शॉप के क्लोजिंग टाइम हो रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से निकल के हमें भी आगे जाना है, तो मैं भी अभी आगे निकल रही हूँ। और मुझे एक रबर बैंड लेना था तो वो मैंने ले ली। और यहाँ देखिए एग्जैक्टली स्टेशन के अपोजिट में ही है। अभी हम बाहर निकल गए, और चाँद देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसी के साथ में ये रहा मेरा दूसरा चाँद। एक्चुअल में ये तो ऑफ कोर्स मेरे लिए पहला है, और वो जो अल्लाह पाक का कुदरती चाँद है वो दूसरा है। और यहाँ पर अभी हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है ना, मुझे जब भी शॉपिंग करनी होती है ऐसे बच्चों को हम छोड़ देते हैं और हम और हस्बैंड आ जाते हैं साथ में शॉपिंग करने। इसी के साथ में हमें ऐसे फील होता है कि चलो हमने थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लिया साथ में। और जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होती है वहाँ हस्बैंड नहीं आते, वहाँ मुझे कहते हैं कि आप अपना चले जाओ, या सिस्टर को बुला लो, या अम्मी के साथ चली जाओ, मैं बच्चों को देख लूँगा घर में, आप चले जाओ, फारिग हो जाओ, आप अपना कर लो। और अभी हमें ना थोड़ी प्यास लग रही थी तो हम गन्ना जूस पीने बैठ गए। और इसी के साथ में अभी हम आगे निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये पूरी कपड़े की मार्केट है, रेडीमेड जो टॉप वगैरह होते हैं ना वो लगे हैं यहाँ पर। हस्बैंड भी मुझे बुला रहे थे कि जल्दी आ जाओ, आगे पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, वरना ऐसे ना हो जाए कि ज़्यादा टाइम हो जाए और म्यूनसिपल मार्केट भी बंद हो जाए। क्योंकि म्यूनसिपल मार्केट से ना मुझे कुछ बैंगल्स वगैरह भी लेने थे, और आपके साथ में कुछ वीडियो भी मुझे शेयर करनी थी वहाँ की। और यहाँ पर देखिए ये नीचे पूरा ना फ्रूट का और भाजी का मार्केट रहता है। और अगर आपको है ना ब्राइडल सेट वगैरह रेंट पे चाहिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप आओगे ना, यहाँ आपको ब्राइडल सेट्स वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ क्रिस्टल प्लाजा मॉल जैसे है, नॉर्मल बिल्डिंग है, और यहाँ पर आपको ना यहीं अंदर आपको शॉप है, यहाँ पर रेंट पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे होता है ना कि बहुत से लोगों को इतना हैवी लेना नहीं होता है, क्योंकि एक ही दिन हम पहन के रख देते हैं। तो अगर आपको रेंट पे लेना है तो आप ज़रूर जाकर वहाँ पर विज़िट करिएगा। मैंने भी मेरी शादी के टाइम में रेंट पे तो नहीं ली थी, बट मैंने जाकर वहाँ पर विज़िट करी थी। और अभी हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं था, और वहाँ की 2-3 शॉप भी बंद हो गई थी। तो इंशाल्लाह कभी मेरा जाना हुआ तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ की वीडियो। और अभी हम आगे जा रहे हैं, MM के यहाँ पर देखिए पहुँच गए। हस्बैंड को ना थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने उनको कहा कि चलिए आप पानी पूरी खा लीजिए अभी, वरना रिटर्निंग में पता नहीं क्या हाल हो हमारा अंदर से आने के बाद। क्योंकि अभी सीज़न चल रहे हैं, बच्चों की वैकेशन भी है, छुट्टियां भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होगी। और क्राउड में से निकलने के बाद तो इंसान का हाल बहुत बुरा होता है, स्पेशली गर्मियों के टाइम। और हम जब भी यहाँ पर आते हैं ना तो MM की पानी पूरी और लस्सी ज़रूर पीते हैं।
लेकिन आज पता नहीं फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसे हुआ कि लस्सी पीने का मूड नहीं था, तो मैंने हस्बैंड के साथ में ना खाली पानी पूड़ी ले ली हूँ। और पानी पूड़ी भी ना आज इन्होंने बराबर नहीं बनाई थी, काफ़ी मीठी थी। मुझे ना मीठी पानी पूड़ी पसंद है, लेकिन आज इनका जो मीठा पानी जो था ना, बहुत ही ज़्यादा गुड़ का था। तो दाँत में ना पूरा एकदम है ना दर्द देना स्टार्ट हो गया। और अभी हम आ रहे हैं अंदर। यहाँ पर देखिए ऊपर पूरे है ना शरारे वगैरह लगे हैं 1500 2000 की रेंज के। और अभी मैं यहाँ आ गई हूँ बैंगल्स देखने। मैंने आपके साथ में मेरी वीडियो शेयर करी थी रमज़ान के टाइम ना, मैंने बड़े प्यारे प्यारे कड़े वगैरह ख़रीदी थी। और इसी के पहले ना मैं हैदराबाद भी गई थी, वहाँ से भी मैंने ज्वेलरी की शॉपिंग वगैरह करी थी कड़ों की। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी कि मुझे कड़े नहीं लेना है, मुझे सिर्फ बैंगल्स ही लेना है, क्योंकि इतने सारे कड़े हो गए हैं, वो भी रखे रखे ख़राब ही होना है। तो मैंने इसके लिए सोचा कि नहीं चलो मैं खाली बैंगल्स आज लेती हूँ। और ये मुझे अच्छा लग रहा था कड़ा, लेकिन ये सेम मेरे पास था। और इसके साथ में जो गोल्डन बैंगल्स है वो भी मेरे पास में ऐसी ही रखी हुई है। और यहाँ देखिए सारे शरारे वगैरह। आपको अगर साइडर के लिए शरारे लेना हो या आपको ब्राइडल के लिए लेना हो तो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इनके प्राइस है ना इतने हाई नहीं रहते हैं, नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आ गई पूरी नाइटीज़ वगैरह कॉटन की गर्मियों के हिसाब से। और अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ का काफ़ी सारे शॉप बंद भी हो गए थे। और ये रहे बच्चों के कपड़े। यहाँ पर है ना गर्ल्स के ही ज़्यादा मिलते हैं, बॉयज़ के रहते हैं, लेकिन बॉयज़ में इतनी वैरायटी नहीं रहती है इनके पास। एकदम मामूली सी गिनी चुनी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए ये 600 रुपीज़ का पूरा सेट लगा था। टॉप था, प्लाजो था, उसके साथ में दुपट्टा वगैरह। और ये ऊपर सारे ड्रेसेस लगे हुए हैं। आपको अगर कोई ओकेशन के लिए चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पर आके देखिएगा। और प्राइस इनके रिजनेबल ही थे, 1500 2000 यही रेंज में सारे लगे हुए थे ड्रेसेस। और ये रही साड़ियाँ वगैरह। एक्चुअल में ना मुझे मेरी जो कज़िन सिस्टर इन लॉ है उनको शादी में गिफ्ट करना रहेगा साड़ी, क्योंकि हमारे में ऐसे होता है ना साड़ी या ड्रेस कुछ भी, मतलब जहाँ शादी होती है ना तो मम्मी डैडी को देना पड़ता है उनके। तो अभी मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी है, तो अभी हमें उन्हें देना है। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि साड़ी नहीं लेते हैं, हम शलवार कमीज़ ले लेते हैं उनके लिए, क्योंकि शलवार कमीज़ कैसे वो हमेशा पहन भी सकेंगे। और हमारे यहाँ वैशाली में तो आपने शलवार कमीज़ की वैरायटी देखी ही है, बहुत ही प्यारे प्यारे शलवार कमीज़ मिलते हैं। तो मैंने उनसे वही कहा कि हम उन हस्बैंड वाइफ के लिए शलवार कमीज़ और कुर्ता पैजामा ले लेते हैं। और ये देखिए ये रहे ऊपर सारे शरारे वगैरह। और ये जो ऊपर उन्होंने शरारा डिस्प्ले किया हुआ था ना, इसकी प्राइस है ना बहुत ही 1500 2000 बहुत ही कम थे, ये देखिए। और यहाँ पर नीचे ये सारे ब्राइडल के, या आपको अगर इंगेजमेंट के हिसाब से लेने हों उसके हिसाब से भी है। और ये सब देखिए जो ऊपर लगे हैं 1500 2000। और इसमें आपको कलर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन है ना इतना ज़्यादा मतलब है ना आजकल तो ये वाले बहुत ही कम लेते हैं। और ये जो वेलवेट के निकले हैं ये बहुत ही लेटेस्ट चल रहा है आजकल, तो वेलवेट में ही ज़्यादातर हर कोई लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं आगे। और यहाँ मुझे एक न्यू ये देखने मिला ना कि जो पहले हमारी मम्मियों के टाइम में, नानियों के टाइम में बनारसी साड़ियाँ चलती थी, अभी ये मार्केट में ना आजकल ज़्यादातर है ना बनारसी साड़ी बहुत लगी हुई है। मैंने स्टार्टिंग में एंट्री करी, वहाँ से लेके आपको पूरा मार्केट ख़त्म होने तक आप साड़ियों के यहाँ देखोगे ना तो बनारसी साड़ी के कलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ देखने मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड। और बड़े प्यारे लग रहे थे, कलर भी इतने प्यारे प्यारे थे और साड़ियाँ भी मुझे ना बड़ी प्यारी लग रही थी। दरअसल मेरे हस्बैंड को ना साड़ियाँ इतनी पसंद नहीं, और मुझे भी इतना मतलब ज़्यादा नहीं पसंद है, तो इसके लिए हम लोग साड़ी इतना लेते नहीं हैं। मेरे पास में खुद की काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हुई है शादियों के टाइम की, उसके बाद में भी कभी मम्मी ने गिफ्ट कर दिया, कभी किसी ने, तो बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं मेरे पास में भी। और कितनी सारी साड़ी तो मैंने ऐसे ही मतलब यूं ही सबको दे दी, क्योंकि पहनने में नहीं आ रही थी, खामखा कबाड़ में अलमारी में स्टोरेज ले रही थी, तो इसके लिए मैंने हटा दी। और ये देखिए ये है ना, हमें कैसे शरारे का प्राइस पूछ रहे थे पर्पल वाले का, तो इन्होंने बताया इसका रेंज है ना 6000। सही था 6000, और अगर हम बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो 1500 तो और भी कम हो ही जाएंगे। ये देखिए इसके ना ब्लाउज़ वगैरह भी पूरे भरे हुए थे। और ये रहा ऊपर नेट वगैरह में जो हम लेते हैं ना शरारे, ये भी लगे हुए थे। और पूरे मार्केट में देखिए बनारसी ही साड़ी लगी थी। मैंने लास्ट टाइम मेरी कज़िन के साथ में भी आई थी ना, जब भी हमने देखा तो ज़्यादातर यहाँ मार्केट में अभी जो साड़ियाँ आई हैं सारी बनारसी साड़ियाँ आई हैं। और मलाड में तो आपको पता ही है, एक साड़ियों के लिए फ़ेमस है और दूसरी चीज़ शरारों के लिए। और अभी हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरा यहाँ म्यूनसिपल मार्केट में ना साड़ियाँ और शरारे आपको मिलेंगे।
और यहाँ भी हम ये शरारे का प्राइस पूछ रहे थे, तो इन्होंने कहा 10,000, अगर आप लेने खड़ोगे तो कम हो जाएगा बोल के। लेकिन मुझे लेना तो था नहीं, मैं आपके लिए स्पेशली आप लोगों के लिए यहाँ पर आई थी ताकि मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। आपको अगर लेना हो कभी कोई इंगेजमेंट के लिए या आपको शादियों के लिए, तो ज़रूर आप जाइएगा यहाँ पर। इतने ज़्यादा इनके प्राइस हाई नहीं होते हैं, नॉर्मल प्राइस होते हैं इनके। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। और ये देखिए यहाँ पर है ना एक पिंक कलर की साड़ी थी, ये मुझे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन इसका ना फ्रिल जो स्टार्टिंग में आया था ना वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि हम कभी सर पे पल्लू वगैरह लेते हैं ना, जैसे कभी कोई बड़े आ गए, मेहमान आ गए, नीचे डिज़ाइंस वगैरह तो ओके थी, और ये हम लेते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता एकदम सामने ना, इसका लुक इतना खास नहीं आता है, पूरा फोल्ड हो जाता है। तो इसके लिए मैंने मना कर दी। हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर आपको चाहिए तो ले लो। मैंने बोली ऐसे भी साड़ियाँ पहनने में आती भी नहीं है और उनको भी नहीं पसंद है, तो इसके लिए मैंने बोला नहीं। और इतना ओके ओके थी, एकदम भी ज़्यादा जैसे वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, जस्ट मतलब ओके थी। और ये सब देखिए यहाँ पर लगे हैं ड्रेसेस, और इसके भी प्राइस ना इतने हाई नहीं थे, 1500, 1000, 2000 यही रेंज के थे। यहाँ पर आपको है ना आराम से हर रेंज के आपको कपड़े मिल जाएंगे। आपको शरारे लेना है 2000, 1500, 3000 हर रेंज के आपको मिलेंगे। आपको साड़ियाँ लेना है 800, 1000 रुपीज़ हर रेंज में आपको मिल जाएगी। इवन आपको शलवार कमीज़ भी लेना है तो उसके भी प्राइस बहुत ही कम है यहाँ पर, तो आप ज़रूर यहाँ पर जाके देखिएगा। और ये लोग पहले तो बोलते बहुत हाई है, लेकिन हम बार्गेनिंग जब करते हैं ना तो हम पूरा हाफ़ रेट इनका कम करवा लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही दुकानदार ऐसे ही करते हैं, आपको रेट बहुत हाई बोलते हैं, बाद में फिर प्राइस है ना अपने हिसाब से हमें करना रहता है। और यहाँ भी पूरा साड़ियों का मार्केट, और बहुत सारी शॉप है ना बंद हो गई थी। और ये है ना भैया मुझे बता रहे थे कि देखो यहाँ पर है ना सारे डिज़ाइनर पीस डिस्प्ले करे हुए हैं। ये ब्लैक कलर का गाउन था, इसके प्राइस थे 2000। और ये जो बाजू में भी सारे गाउन्स वगैरह और घाघरा चोली वगैरह लगी थी, इसके भी प्राइस है ना 2000, 2500 ऐसे थे। और ये देखिए ये भी यहाँ पर है ना स्टार्टिंग में एक गाउन लगा था, इसका प्राइस भी हमने पूछे तो 2500 था। और यहाँ पर ऊपर सब लगे हुए हैं, तो कोई 1200 है, कोई 1500 है, वो हिसाब से थे, ये आप देख सकते हो। और ये कलर है ना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन है ना इसकी बीच की डिज़ाइन मुझे ओके ओके लगी, कलर तो मुझे बहुत ही पसंद आ गया था। और देखिए ये भी एक है ना डिज़ाइनर पीस था, लेकिन ओके ओके था, बिकॉज़ हमारे घर में तो ऐसे सब कपड़े पहनते नहीं और हमें खुद को पसंद नहीं है। अगर आप पहनते हो तो आप जाकर ले सकते हो, उसकी रेंज 2000 थी। और ये सब देखिए यहाँ भी ऊपर सब डिस्प्ले करा हुआ है, इसकी भी प्राइस ना 1500, 2000 की रेंज की थी। और ये देखिए मुझे ग्रीन वाला ना बड़ा प्यारा लगा था, और इसके प्राइस ना थोड़े हाई थे, 3500 थे समथिंग। अगर हम लेने खड़ते तो वो कम तो करते खैर, लेकिन है ना इतना हैवी मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि हल्दी मेहंदी के हिसाब से इतना हैवी तो, क्योंकि ड्रेसेस ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हल्दी लगाते हैं तो कपड़े ऐसे भी ख़राब होने ही हैं, तो इतना कॉस्टली लेके मीनिंग नहीं है। हाँ अगर स्पेशली ब्राइडल है तो उसके लिए मैं कहूँगी कि ज़रूर लें, लाजमी लें अगर आपकी कैपेसिटी है ख़रीदने की। तो अगर नहीं है तो आप भी इतना महंगा मत लीजिएगा, नॉर्मल मामूली सा 1000, 1500 की रेंज का ले सकते हो। और ये रहे सारे यहाँ पर खिलौने के मार्केट्स। मैं जैन छोटा था जब से यहीं से शॉपिंग करती हूँ खिलौने की, और मैंने पहले वीडियो भी शेयर करी हुई यहाँ से कि हमने क्या क्या लिए थे। और अभी हम जा रहे हैं आगे, हमारा शॉपिंग करके अभी कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ से ना अभी मुझे बैंगल्स लेनी थी, तो अभी यहाँ हम एक साइड से निकल गए, फिर दूसरी साइड से हम अंदर जा रहे हैं। और ये सब देखिए बच्चों के पैंट वगैरह डाले थे 200, 150 की रेंज के, और ये कुर्ते थे 400, 300 के प्राइस का पूरा सेट था ये। अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर जाके लीजिएगा। और ऊपर जितनी भी टी शर्ट्स लगी थी सारी टी शर्ट 200 की रेंज की थी, तो बहुत ही प्राइस इनका अच्छा खासा कम था, इतना ज़्यादा हाई रेंज नहीं थे। और यहाँ भी जितने भी टॉप वगैरह लगे थे सब 1000, 800, 1200। यही आप कोई भी बड़ी शॉप में जाओगे ना आपको इसके डबल से ट्रिपल रेट रहते हैं, ट्रिपल पूरा प्राइस इसका हाई रहता है। तो खामखा इतना महंगा लेके मतलब नहीं होता है, इसके लिए हम जो भी लेना रहता है बहुत ही कम, मतलब एकदम हम बड़ी बड़ी शॉप से लेते हैं, क्योंकि आम जगहों पर भी अच्छे खासे सामान मिल जाते हैं। और ये अगर आपको ना रेडीमेड पेटीकोट और ब्लाउज़ वगैरह चाहिए
जैसे आपको किसी और की हमने साड़ियाँ कभी कभी हम मम्मी की पहन लेते हैं, कभी भाभीयों की पहन लेते हैं, कभी हम कोई फ्रेंड्स की ले लेते हैं, तो उसके लिए हमें ब्लाउज़ वगैरह फिट ना हो तो आप ज़रूर यहाँ से ले सकते हो। रेडीमेड ब्लाउज़ 300-250 के प्राइस के हैं। और ये रहा बंगड़ी, रानी कलर की मुझे ना बंगड़ी लेनी थी, तो यहाँ रहा बंगड़ी का पूरा सेट पूरा लगा हुआ है। हस्बैंड बोल रहे थे कि सेट ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, सेट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी घर पे कड़े वगैरह मौजूद है, तो मैं जब उसको सेट बनाऊंगी तो वो खुद ही इतने प्यारे लगेंगे कड़े लगने के बाद में। अभी तो सिंपल सी लग रही है बैंगल्स, लेकिन है ना कड़ों के साथ में बड़े उठ के आएंगे। तो जब मैं पूरा सेट बनाऊंगी ना, आपके साथ में ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी मेरी ज्वेलरी की, मेरे सेट की, मेरे ड्रेसेस की। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। और मुझे ग्रीन कलर का भी चाहिए था बैंगल्स, तो वो भी मैंने ले ली। अम्मी ने मुझे ईद में ना ग्रीन कलर का ड्रेस गिफ्ट किए थे, तो मैंने सोचा चलो मेरा 2 in 1 काम हो गया। ईद में अम्मी ने भी गिफ्ट कर दिए और इसी के साथ में मुझे वहाँ मेहंदी में भी काम आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे ना ग्रीन कलर के बैंगल मैंने ले ली। अक्सर ऐसा होता है, अम्मी ने मुझे ना रमज़ान में बैंगल ग्रीन कलर की पहना भी दिए थे साथ में, लेकिन मैंने उठाकर है ना वापस से वो भी रख दी। और कांच की चूड़ियाँ थी ना, तो थोड़ी टूट गई, थोड़ी रख दी मैंने। और ये ग्रीन कलर मैंने ले ली, मैं बोली चलो मेहंदी में मुझे काम आ जाएगा पहनने। और इसी के साथ में मुझे याद आया कि मुझे येलो कलर की भी चाहिए थी ड्रेस पे, तो येलो भी ले ली। और हस्बैंड बोल रहे थे कि ब्लैक ड्रेस की तुम्हारी चूड़ियाँ जो है ज़ुहैब ने तोड़ दिया है। मैंने आपके साथ में शेयर करी थी ना रमज़ान में, ब्लैक कलर की मैंने डायमंड की चूड़ी ली थी। तो ज़ुहैब ने क्या किया, मेरे पूरी थैली उठा के बैंगल की ना ज़ोर से पटक दिया मस्ती मस्ती में। तो 2 दर्जन में से मेरे पास सिर्फ 6 चूड़ियाँ बची, पूरी मेरी 1.5 दर्जन चूड़ियाँ चली गई। और अभी मैं जो जो मुझे याद आ रहा था मैं वो लेते जा रही हूँ। येलो कलर मुझे चाहिए था, तो मैंने येलो कलर ले ली। फिर मुझे याद आया कि रेड कलर भी लेना है। फिर अम्मी ने मुझे पिंक कलर का ड्रेस दिए थे जो मैंने आपको बताई, तो पिंक चूड़ियाँ मेरे पास में थोड़ी थी, और पानी लगने के बाद ना मेरी चूड़ियाँ ख़राब हो गई थी। पिंक वेलवेट में अच्छी लग रही थी, तो ये मैंने बेबी पिंक कलर ले ली, क्योंकि अम्मी ने मुझे बोले थे कि जब तू जाएगी तो याद से ले लेना, ड्रेस के हिसाब से अच्छी लगेगी। तो जो अम्मी ने ड्रेस दिए थे वो भी मुझे वापस गाँव में भी पहनना है आम टाइम में, तो इसके लिए मैंने बोला चलो कभी कहीं दावत वगैरह में निकलूँगी तो पहन लूँगी। और ये सारी रही यहाँ पर चूड़ियाँ। लड़कियों को तो चूड़ियाँ तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये देखिए, ये मेरी रही चूड़ियों की शॉपिंग। और इसके पहले मैंने मरून कलर की ली थी स्टार्टिंग में ही, और मदनी बाज़ार से भी मैंने काफ़ी सारी चूड़ियाँ ली है। तो ऐसे हो गया मेरे पास में पूरा कम्प्लीटली हर कलर आ गए चूड़ियों के। और कड़े भी मेरे पास में सिल्वर एंड गोल्डन मौजूद है, तो जब जब मुझे पहनना हो तो मैं उसके हिसाब से ना कड़े मैच कर करके पहन लूँगी। और ये रहे यहाँ पर सारे फ्रॉक वगैरह, ये भी आप देख सकते हो 2050, 2200। ये प्राइस फिक्स नहीं होता है इनका, ये लोग अच्छा खासा कम कर भी देते हैं प्राइस। और अभी हम जा रहे हैं आगे। और मैं सोची पहले कि ना कुछ ऐसे नॉर्मल सी सैंडल्स वगैरह ले लूँ आम टाइम में पहनने के लिए, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि है ना जो हैवी थी तो वो स्लिप जैसे लग रही थी, और जो नॉर्मल रेंज की थी तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा था ना कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, 2-4 दिन में ही टूट जाएगी। और यहाँ रही सारी मेहंदी। हम अक्सर करके ना यहाँ पर जब मैं अम्मी के और मेरी बहनों के साथ आती थी ना, आप ही के साथ में सबके साथ में, तो हम ना वहाँ से सौंफ बहुत लिया करते थे। और सब बहनें हम ना झगड़ा कर करके लेते थे कि नहीं मुझे इतना चाहिए, मुझे 1 पैकेट, मुझे 2 पैकेट। तो अभी हमें चिल्लाते थे कि क्या तुम लोग ऐसे लड़ते रहते हो बोल के। और ये रहे यहाँ भी पूरे चप्पल वगैरह के सेट। और अभी हम निकल रहे हैं फाइनली बाहर। हमारी शॉपिंग जो है कंप्लीट हो गई है। ज्वेलरी मुझे लेना था मैंने ले ली, ड्रेसेस की शॉपिंग भी हो गई है। और इसी के साथ में मुझे नॉर्मल से क्लिप वगैरह चाहिए थे, वो भी मैंने ले ली हूँ। और मैंने ना नायका और पर्पल से ना मेरा मेकअप वगैरह भी मैंने ऑर्डर करी हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर टेम्प्रेरी जो आपको अर्जेंट बेस पे स्टिकर्स चाहिए होते हैं ना मेहंदी के, वो सब रखे हुए हैं। और यहाँ रहे सारे कांटे क्लिप, तो ये तो मैंने ऑलरेडी ले ही चुकी थी मदनी बाज़ार से, तो अभी तो मुझे इतना कुछ लेना था नहीं। खाली एक मुझे रबर बैंड चाहिए था, वो मैंने ले ली, क्योंकि मेरी रबर बैंड है ना ज़ेब ने पूरे इधर उधर उठाकर फेंक दिया था। और ये यहाँ पर रहे बच्चों के खिलौने। अभी हम निकल चुके हैं घर जाने। अब यहाँ से मैं जाऊँगी अम्मी के यहाँ, अम्मी के यहाँ से दोनों बच्चों को हमें लेना है, फिर लेकर है ना मैं घर पर निकलूँगी। और इतनी तो गर्मी लग नहीं रही थी, माशाल्लाह से हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। और फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं घर। तो अभी बच्चों को जा रही हूँ मैं अम्मी के यहाँ से लेने। दोनों जन खाना खा चुके थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।